एक्सपेक्टेशन थ्योरी का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन से ही समझ में आ रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक इन्वेस्टर की क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो पहली एक इन्वेस्टर है, जैसे हम एक इन्वेस्टर हैं, तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारा जो शॉर्ट टर्म है, वो ऑलवेज़ इंक्रीज़ होगा फ्यूचर में, ठीक है? उसी के अलावा जो हमारा लॉन्ग टर्म है, वो हमारा इंक्रीज़ होगा, हायर देन होगा शॉर्ट टर्म से। तो ये हमारी क्या होगी? एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो शेयर्स की वैल्यू है, वो हमारी क्या होगी? शॉर्ट टर्म में भी इंक्रीज़ होगी और शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लार्ज लॉन्ग टर्म में भी इंक्रीज़ होगी। यही हमारी एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम फ्यूचर्स वैल्यू टर्म्स के हिसाब से करें, तो एक इन्वेस्टर है, वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो है, वो इक्वल हो सकती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के। जैसे कि इसमें हमारे 2 चॉइसेस हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही बार में तीनों साल का पे कर दें, तो भी बराबर आएगा। और या वरना हम फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से एक एक साल के बॉन्ड की वैल्यू वो कर दें। जिसे लिक्विडिटी चाहिए होगा वो एक एक साल की करेगा, जिसे लिक्विडिटी का कोई मतलब नहीं है वो 3 साल का एक साथ इन्वेस्टेड कर देगा अपनी अमाउंट को। दोनों की आएगी अमाउंट क्या? दे आर सेम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें 2 चॉइस दे रखे हैं, या तो हम तीनों साल के एक साथ कर दें या एक एक करके एक एक वो कर लें। नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमने एक्सपेक्टेशंस थी वो हमारी, उन्हें क्या करते हैं हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन सबको हम क्या करते हैं इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट रेट, मतलब कि एक तरीके से एक्स्ट्रा रिटर्न जो मिलता है हमें, जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही हमें रिटर्न मिलेगा। तो इसमें हमारी लिक्विडिटी में यही होता है कि जितना ज़्यादा हमें किसी बॉन्ड के लिए, किसी बॉन्ड का रिस्क होगा जिसके लिए हमने इन्वेस्टेड किया है, तो उतना ही ज़्यादा हमें उसका क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। ये होता है हमारा लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, जिसमें एक्सपेक्टेशंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारी सेगमेंट मार्केट थ्योरी, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जितने भी सेवरल हमारे जितने भी डेप्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम सेगमेंट कर देते हैं, उनका डिवाइडेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ये हमारे किस किस पे डिपेंड होती है, हमारी सेगमेंट्स ईच सेगमेंट कर देते हैं जो हमारी डिपेंड होती है डिमांड एंड सप्लाई पर, कि हमारे बॉन्ड्स की कितनी डिमांड है। जैसे इसमें शॉर्ट टर्म में कि जैसे हमारा लोन है, लोन अगर ज़्यादा होगा तो हमारी क्या होगी? रेट ऑफ रिटर्न जो होगी वो कम होगी। और अगर हमारे लोन की वैल्यू कम होगी, हमें जैसे होम लोन लेना है, होम लोन हमारा ज़्यादा चलता है लोन के मुकाबले, हमें इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा मिलता है उसमें हमारी क्या होगी? वैल्यू भी बहुत कम होगी। और जिसमें हम लोन ज़्यादा लेते हैं उसमें हमारी डेप्थ वैल्यू, जो इंटरेस्ट रेटिंग है जिसमें हमें रिटर्न मिलेगा वो हमें कम मिलेगा। और अगर हमारी कम है तो उस पे हमें क्या मिलता है? ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो यही होता है शॉर्ट टर्म में हमारी लिक्विडिटी चलती है। लिक्विडिटी का मतलब जिसे लिक्विडिटी में चाहिए होता है, जिसे लिक्विडिटी चाहिए होती है, मतलब कि एक लंबे समय के लिए बहुत सारे उस तक के बहुत जने लेते हैं तो उसमें हमें रिटर्न कम मिलता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में करें तो हमें रिटर्न क्या होता है? इसका एक सर्टेन होता है, बहुत ज़्यादा मिलता है हमें इसमें। ठीक है, यही था हमारा सेगमेंट मार्केट थ्योरी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थ्योरीज। नेक्स्ट टॉपिक थ्योरीज इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं, थ्योरी इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं बॉन्ड्स की। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब योर चैनल।